हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल सिंह राठौड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। और वीडियो बनाने की कड़ी में आज अपन पढ़ेंगे आयोग जो विभिन्न एग्जामों में अपने आपके सिलेबस में दिया हुआ मिलेगा। जैसे आप पटवारी की तैयारी करते हो, ग्राम सेवक की करते हो या आरएस प्री की भी करते हो, तो अपने सिलेबस के हिसाब से आप इसको टॉपिक को कवर यहाँ से कर सकते हो। तो अपन शुरुआत करते हैं। आयोग के अंदर जो सबसे पहला अपन पॉइंट ले रहे हैं वो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को अपन यहाँ से विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जैसे नाम से स्पष्ट है कि निर्वाचन का मतलब होता है कि अपने को चुनाव करवाना, यानी कि चुनाव संपादन करना, उनका निरीक्षण करना और उनका नियंत्रण करना। ये काम किसका होता है? ये काम निर्वाचन आयोग का होता है। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना बनता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो आप यहाँ लाइन पढ़ पा रहे हो कि अनुच्छेद 324 के अंदर केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो क्या लिखा हुआ है? भारत में समस्त चुनावों के स्वतंत्रतापूर्वक संपादन करने, निरीक्षण करने तथा नियंत्रण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 324। आगे अपन देखते हैं। तो सीईसी की विधिवत रूप से स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए अपन 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात हो गई। प्रश्न आ सकता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब? सीधा सा उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। और इस 25 जनवरी को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे अपन बात करते हैं। तो सीईसी के द्वारा चुनाव किस किस के होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों के चुनावों का संपादन किया जाता है। तो यहाँ से अपने को स्पष्ट रूप से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के चुनावों का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो सरपंचों के चुनाव हो गए, प्रधान के चुनाव हो गए, महापौर के चुनाव हो गए, इनका चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। ये एक कन्फ्यूज वाला एक पॉइंट है। यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के ही चुनाव संपन्न करवाता है। ध्यान रखने वाली बात है, सरपंच, उप सरपंच, महापौर, प्रधान, इनके चुनाव यहाँ पर सीईसी नहीं करवाता है। जैसे कि आपको विदित होगा, पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाता कौन है? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग की संविधान में अलग से व्यवस्था की गई है। तो वो अपने अलग से एक टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के अंदर दिया हुआ है, तो वो एक अलग है। यहाँ से अपने को पता होना चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के चुनावों का ही सीईसी संपादन करती है। अब आगे अपन इसकी संरचना देखते हैं। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, प्रश्न आ सकता है, कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? एक सदस्यीय निकाय है या फिर बहुसदस्यीय निकाय है? तो अपनों को यहाँ से पता होना चाहिए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग वर्तमान समय में बहुसदस्यीय निकाय है। वर्तमान समय को अपने को ध्यान रखना है। इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य सदस्य इसके अंदर होते हैं। तो जैसा आप पढ़ पा रहे हो, अपनी स्थापना के समय सीईसी एक सदस्यीय था, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या है? ये बहुसदस्यीय निकाय है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तब इसमें एक ही सदस्य होता था। और आज वर्तमान में स्थिति यह है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है और संरचना हो गई एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। अब यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो यहाँ से ध्यान रखने वाली चीज़ है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो ये यहाँ से अपने को ध्यान रखना है। इसके आगे अपन देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इनके अलावा अब ये संख्या में कम होते हैं। किसी प्रदेश में अगर चुनाव है तो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ये चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है।
आगे इनका कार्यकाल कितना होता है, तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसका कार्यकाल कन्फ्यूजन वाला कार्यकाल है। अपन सीधा ऑप्शन देखते हैं, 5 और टिक लगा के आ जाते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होगा 6 या 65। तो ध्यान रखने वाली चीज, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना, 6 या 65। यहाँ जबकि राज्यों में उल्टा है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 या 65 होता है। ये कंफ्यूजन आप यहाँ से दूर कर लें, कहीं ऐसा नहीं सोचें कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पर कार्यकाल 5-65 है तो यहाँ भी 5-65 होगा, नहीं। सीईसी के अंदर कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर क्या होता है, 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो वो पूरा वो होता है। तो कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 साल या 65। तो सीईसी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65 है। यद्यपि संविधान के अंदर इसके अन्य सदस्यों के कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको उत्तर होगा 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अपने नियुक्ति की बात की, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो भी कौन देगा, त्याग पत्र ही अपन किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। आगे अपन बात करते हैं कि पद से कैसे हटाया जा सकता है। ये त्याग पत्र भी नहीं देना चाहते हैं तो पद से इनको कैसे हटाया जा सकता है। सीधा सीधा एक आपको याद रखना है, जिस प्रकार अपन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो रीति है, जो रिवाज है, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया एससी के न्यायाधीश को हटाने के समान है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको हटाने के समान है। अर्थात संसद द्वारा साबित कदाचार तथा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा सीईसी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाता है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया अपने। अब दोबारा यहाँ से एक बार रिविजन कर लेते हैं अपन, पर्सन जो किस प्रकार बन सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, वो दोबारा रिवाइज कर लो। पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सीईसी का प्रावधान है, अनुच्छेद 324। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, डॉक्टर सुकुमार सेन, डॉक्टर सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो वर्तमान में कैसा निकाय है, एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय। तो आपको पता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग वर्तमान समय के अंदर बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा सदस्य हैं, यानी कि 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त हो जाएंगे, तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय हो गया। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके कामों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सीईसी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 5-65 अपन जल्दी से उसको टिक लगाते हैं, है उत्तर कितना, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इस बात को, लाइन को बार बार सुने और अपने दिमाग में बिठा ले। इसके बाद त्यागपत्र किसको, त्यागपत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इनको पद से उसी रीति से, उसी रिवाज से, उसी प्रोसेस से हटाएंगे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रोसेस है। अर्थात संसद द्वारा साबित कदाचार तथा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने ये बन सकता है कि चुनाव आयोग के कार्य क्या है। तो फैक्चुअल एग्जामों में इनके कार्य नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी अपने एक बार शॉर्ट में इन पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जो आपके फैक्चुअल एग्जाम होगी जिसपे एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये केवल राइटिंग में काम आएगा। फिर भी एक बार इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। कार्य, चुनाव की तिथि तथा समय सारणी घोषित करना, मतदाता सूची का निर्माण करना। भाई वोटिंग लिस्ट कौन बनाता है, चुनाव आयोग बनाता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी कौन करेगा, तो ये भी चुनाव आयोग करेगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए आय तथा व्यय की राशि भी निर्धारित कौन करेगा, तो निर्वाचन आयोग करेगा। इसके अलावा
राजनीतिक दलों को रेडियो और टीवी पर प्रचार के लिए अनुमति देना, वो भी यही करेगा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, मतदान में गड़बड़ी की स्थिति में चुनाव रद्द तथा उपचुनाव को संपन्न करवाना। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। तो यहाँ से ये कार्य अपना जैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल यहाँ पर है, एक आर्टिकल आपको यहाँ से याद हो रहा है। आर्टिकल 103 के अंदर क्या है कि संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कौन? CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अगला अनुच्छेद 192, तो 192 के अंतर्गत क्या है? विधानमंडलों की सदस्यों की योग्यता के संबंध में क्या राज्यपाल को परामर्श देता है। तो यही CEC संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। यही सेम टू सेम यही CEC 192 के अंतर्गत, आर्टिकल 192 के अंतर्गत विधानमंडलों की सदस्यों की योग्यता के संबंध में किसको देगा? तो राज्यपाल को देगा। इसके अलावा कमियां क्या है इसकी कमियां प्रशासनिक अधिकारियों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति, कार्यभार की अधिकता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भरता है, केंद्र सरकार के निर्देशन में कार्य करते हैं, चुनाव में धांधलियों को रोक पाने में असमर्थ है, निर्वाचन याचिकाओं पर अत्यधिक विलंब है। तो यहाँ से अपने कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अपन सीधे आ जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग पे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपका हो गया, साथ ही साथ यहाँ से राज्य निर्वाचन आयोग आप कर सकते हो। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न आ जाए CEC का गठन कौन से अनुच्छेद में? 324 में। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में? 243 के। ये ध्यान रखना है। इसके तहत जुलाई 1994 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया। यह एक सदस्यीय आयोग है, ध्यान रखना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, ये एक सदस्यीय निकाय है। तो यहाँ से ये लाइन हो गई अपने। कार्य पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के चुनाव कराना। तो जो अपन बात कर रहे थे कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव तो कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कार्यकाल वहाँ पे 665 है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में यहाँ कितना है? 565। राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यकाल कितना है? 565। इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही इसको हटाया जाता है। तो हटाने की रीति वो कि वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने को हटाना है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की रीति है वो, और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की रीति है वो कि वो सेम प्रोसेस लागू हो जाएगी। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़। प्रथम अध्यक्ष कौन है? अमर सिंह राठौड़। और आज तक जो 4 या 5 जो अपने बने हैं वो देख लो। पहला बने हैं सबसे पहले, इसमें अमर सिंह राठौड़ हो गए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हुए हैं? तो नहीं का पता तब चलेगा जब अपने को पता हो कौन कौन रहे हुए हैं। तो अमर सिंह राठौड़। दूसरे हो जाएंगे NR भसीन। तीसरे हो जाएंगे इंद्रजीत खन्ना। और चौथे हो जाएंगे अशोक कुमार पांडे। और उसके बाद है राम लुबाया। और वर्तमान समय में है प्रेम प्रकाश मेहरा। कौन है वर्तमान में? कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो आयोग के अंदर अपने 2 आयोग आज कर लिए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग अपना हो गया है, राज्य निर्वाचन आयोग अपना हो गया है। किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ से कवर करवा दिए हैं। एक बार फटाफट मैं रिवीजन करके बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 324 में। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। और अगला क्वेश्चन, प्रथम निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे केंद्र के अंदर? सुकुमार सेन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, CEC एक सदस्यीय निकाय है या बहुसदस्यीय? तो बहुसदस्यीय निकाय है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 243 के में है। और इसके कार्यकाल कितना होता है?
5.65 होता है, जबकि CEC का कितना होता है 6.65 होता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा हुआ है या निर्वाचन आयुक्त कौन रहा हुआ है, अमर सिंह राठौड़ है। वर्तमान में कौन है, प्रेम सिंह मेहरा है। तो अपने ये दोनों आयोग आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन राज्य मानवाधिकार आयोग या UPSC या RPSC इनके बारे में चर्चा करेंगे। 1 बाय 1 करते हुए सारे के सारे आयोग अपन कंप्लीट करते यहाँ से चलेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।